नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष वापस एक ताज़ा तरीन जो इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर कुछ समीक्षा लेकर आया हूँ, जिस पर हम बात करना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन वालों ने कुछ आक्षेप लगाए हैं। उनका जवाब न देते हुए वो वहाँ से चले गए और बाद में कहीं छत्तीसगढ़ में जाके उन्होंने वहाँ से चैलेंज किया और बाद में अपने दुकान वहाँ पर खोली। अब हम बात करते हैं कि लोग ये कहते हैं कि सनातन पर ही क्यों, या सनातन वाले करते हैं तो हर धर्म में जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे किसी और धर्म में हो, अगर लोगों ने कुछ इस तरह का पाखंड किया है तो वहाँ पर भी लोग बोलने वाले हैं, लोग मुखर होकर बोलते हैं। वो अलग बात है कि आप और हम उस बात को ना सुनते हो, ना समझते हो, लेकिन जो हमारे अपने जो धर्म में है, जो पाखंड चल रहा है, वो कहते हैं जब वहाँ पर कैंडल मार्च निकलता है, जब बंदूक से गोली चलती है, तब तो लोग कुछ नहीं कहते हैं। मेरा ये सवाल है, अगर वहाँ कोई कुछ नहीं कहता है तो इसका मतलब क्या मुझे सब कुछ करने और कहने की छूट है? आपको इस तरह का पाखंड करने की क्या ज़रूरत है? अभी आप देख रहे थे कुछ दिनों पहले चैनल्स के ऊपर एक बहुत ही जो समाचार जो थी वो सुर्खियों में थी कि जो भारत की जो महिला रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, कुश्ती पहलवान जो ये हैं, उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर बहुत ही घिनौना एक आरोप लगाया है, जिसके लिए वो जंतर मंतर पर बैठे थे। अब हम वो देखें तो जितने भी चैनल्स जो गोदी मीडिया जिन्हें हम कहते हैं, वो सारे चैनल्स के अंदर की अंतरात्मा जागी और वो उन्हें अपने चैनल्स पर स्थान देने लगे, दिखाने लगे। अचानक से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आ गए इन सब के बीच। अब क्या हुआ, उन कुश्ती के उन लोगों की व्यथा दिखाने की बजाय अब सारे चैनल का मुख उस तरफ मुड़ गया और जो विषय था उस विषय से डाइवर्ट कर दिया गया, उस विषय से उन सबको घुमा दिया गया। अब यह कहना गलत तो नहीं होगा कि इन्हें किन लोगों ने और किसके द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं कि क्योंकि इससे बीजेपी के ऊपर सीधे वार हो रहा था। बीजेपी के लोकसभा के जो मेंबर हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर सीधे सीधे आक्षेप लग रहा था। और 2024 का इलेक्शन दूर नहीं है, हिंदू मुसलमान तो करना ही है। सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठ रही थी, भले ही बाबा आशाराम जी हो, राम रहीम हो, और भी लोग जो अन्य जो जेल में हैं। एक बाबा हुआ करते थे, निर्मल बाबा, जो चटनी और ये खिलाकर लोगों के दुखों को दूर कर दिया करते थे, आजकल वो गायब हैं। भले ही 2 साल के बाद ये भी गायब हो जाएंगे, लेकिन आज चैनलों को उनकी महिमा मंडन करना मजबूरी है, क्योंकि 2024 बहुत नज़दीक खड़ा है, चुनाव बहुत नज़दीक खड़ा है। तो हिंदुओं का वोट का जो ध्रुवीकरण जो करना है वो ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? अब आइए बात करते हैं जहाँ पे चैनलों ने जब वहाँ पर जाके अपनी दुकान खड़ी कर दी। अब आप सोच सकते हैं, इस पाखंड को दिखाने के लिए 2-2 घंटे सारे मीडिया चैनल, नोएडा से चलने वाले जितने भी चैनल्स हैं, खबरिया चैनल हैं, सभी ने अपने कैमरे का मुंह मोड़ दिया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ। और धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को संत कहते हैं। संतों की जो भाषा होती है, जिस तरह की शब्दावली होती है, जो उन्हें कहने चाहिए, अगर आप देखेंगे तो वो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से, वो तो मुझे तो संत दिखाई नहीं देते, बाकी के लोगों को अगर दिखते होंगे तो अच्छी बात है। संतों की भाषा कभी समाज में द्विभावना पैदा करने वाली नहीं होती है, वो सद्भावना वाले होते हैं। कोई भी संत हो, किसी भी समाज का संत हो, अगर वो संत समाज में विद्वेष पैदा करता हो तो वो संत कभी नहीं हो सकता। उसे कोई नहीं कह सकता कि वो संत है।
हाँ, उसके अंधभक्त जो है वो फॉलोअर हैं। अब वो जो पर्चियां लिख लिख के दिखा रहे हैं, एक एबीपी न्यूज़ के कौन से तिवारी हैं, उनके चाचा का नाम बता दिया गया। अब आप ये समझिए कि फेसबुक पर उनके अगर आप जाएंगे, प्रोफाइल में जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध हैं। उन्हें बता दिया, वो उनकी जय हो जय हो जय हो का जयकारा करने लगे। तो वो वहाँ पर पहले से वो स्क्रिप्टेड थी। जितने भी चैनल वाले वहाँ पर गए हुए थे वो सब स्क्रिप्टेड थे। उन सबको पता है, उन सबको बोला गया है कि आपको करना क्या है। कम से कम 1-1.5 साल तो इन्हें अभी सर पर चढ़ाना है, क्योंकि ये अंधविश्वास को जब तक आप बढ़ावा नहीं दोगे तो वोट की फसल आप काटोगे कैसे? क्योंकि काम तो आपने किया नहीं है कि काम आप बता सको। तो रह क्या गया है? यही रह गया है, इसी की फसल काटनी है। बात कड़वी है लेकिन सच है। मैं चाहता हूं कि ये बातें और लोगों तक जाए, लोग इसे समझें। पढ़े लिखे लोग कम से कम इस बात को समझें। जैसे निर्मल बाबा के चक्कर में सब लोग पड़ गए थे, आज निर्मल बाबा कहाँ हैं? मैं दावे के साथ कहता हूं, एक दिन देखना ये भी उसी तरह किसी कोने में, किसी कूड़े में पड़े हुए मिलेंगे। संत कभी अपने ज्ञान का इस तरह से दिखावा नहीं करता। अगर इतना ही है तो जोशीमठ के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि जोशीमठ की जो दीवारें दरक रही हैं, जमीन जो दरक रही है, वहां जाके अपने चमत्कार दिखाइए। मैं भी उस चमत्कार को मानूंगा, उस चमत्कार को नमस्कार करूंगा। ऐसे जगह तो वो जाएंगे नहीं, ऐसी जगह पे वो बोलेंगे नहीं। और वो हर उस कंट्रोवर्शियल चीज के ऊपर बात करते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिस पर नहीं करनी चाहिए एक संतों को बात। तो मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। ये एक अंधभक्त को, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात है। तो कृपया करके आप सभी इन सब बातों से दूर। हम राम कथा आप सुनिए, कृष्ण कथा सुनिए, भागवत कथा सुनिए, अच्छी चीज है, सुनना चाहिए। समाज में सद्भावना पैदा करने वाली ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो सद्भावना का विभाजन करें, जो लोगों में विद्वेष पैदा करें, वो संत कभी नहीं हो सकता। मेरी नज़र में तो कतई नहीं। आपकी नज़र में होता होगा तो मुझे पता नहीं। धन्यवाद। जिन लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं वो इसे देखें, समझें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जो नहीं हो रहा है। और गाली सही, कमेंट तो जरूर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गाली तो दे ही रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।